इतिहास में कई ऐसे भयानक युद्ध हुए हैं जिनमें लाखों लोगों की मौत हुई है। एक ऐसे ही युद्ध की शुरुआत आज से करीब 68 साल पहले हुई थी, जिसे वियतनाम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकार के बीच लड़ी गई थी। लगभग 20 साल तक चली ये लड़ाई साल 1955 में शुरू हुई थी, जो साल 1975 में जाकर खत्म हुई थी। ये एक भयंकर लड़ाई थी जो शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई थी। इस युद्ध को सेकेंड इंडो चाइना वॉर भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में एक तरफ चाइना और रशिया जैसे कम्युनिस्ट देश थे जो उत्तरी वियतनाम की सेना का समर्थन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और मित्र देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही दक्षिणी वियतनाम की सेना थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई थी, जबकि इस भीषण युद्ध में 30 लाख से भी अधिक लोग मारे गए थे। आज हम इस युद्ध की नहीं बल्कि इस युद्ध के दौरान घटने वाली एक रहस्यमय घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी घटना जो आपको भी चौंका देगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वियतनाम युद्ध की ज़्यादातर लड़ाइयाँ घने जंगलों के बीच लड़ी गई थीं, क्योंकि अमेरिकी सेना का मुकाबला करने की ताकत उत्तरी वियतनामी सेना में नहीं थी और जंगल में वो इसलिए लड़ाई करते थे ताकि वो जंगल में छिपकर अमेरिकी सोल्जर्स पर हमला कर सकें। वैसे अगर बात करें वियतनाम के जंगलों की, तो ये जंगल इतने घने होते हैं कि आज तक इन जंगलों को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है। ऐसे में उस ज़माने में जंगल में युद्ध लड़ना आप सोच सकते हैं कि सैनिकों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। पर क्या हो अगर इस मुश्किल हालात में इन सोल्जर्स का सामना बिग फुट से हो जाए। बिग फुट यानी बंदरों से मिलते जुलते बड़े आकार के प्राणी, जिनके पैर बड़े होते हैं और शरीर घने बालों से ढका होता है, बिल्कुल एक बड़े भालू की तरह। वैसे सुनने में ये क्रिएचर जितना डरावना लग रहा है, असल में ये उससे कई गुना ज़्यादा डरावने होते हैं। बिगफुट को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं और दुनिया के कई हिस्सों में इसे देखे जाने के दावे भी किए जा चुके हैं। वैसे हर जगह हर देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहां ऑस्ट्रेलिया में इन्हें यूवी कहा जाता है, तो वहीं उत्तरी अमेरिका में इसे बिगफुट कहते हैं। भारत, नेपाल और तिब्बत के क्षेत्रों में इसे यति कहा जाता है और हिमालयी क्षेत्रों में इन्हें हिम मानव के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे ही एक क्रिएचर को साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम के कोन टूम प्रोविंस के साथ साथ लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया में भी देखे जाने के दावे किए जा चुके हैं। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना और स्थानीय लोगों द्वारा ऐसे कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि वियतनाम के जंगलों में बिगफुट से मिलता जुलता एक क्रिएचर मौजूद है। इस मिस्टीरियस क्रिएचर को टेक टेक के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया में ये क्रिएचर लोगों के बीच नगुई रंग और द फॉरेस्ट पीपल के नाम से फेमस है। वियतनाम युद्ध के दौरान इस मिस्टीरियस क्रिएचर से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है इस क्रिएचर की शारीरिक संरचना। सोल्जर्स के मुताबिक वियतनाम के जंगलों में दिखाई देने वाला ये प्राणी 2 पैरों पर चलने वाला था, जिसका पूरा शरीर भूरे लाल बालों से ढका हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी भयानक दहाड़ें अक्सर रात में सुनाई देती थीं, क्योंकि इन भूखे क्रिएचर्स को जब कुछ खाने को नहीं मिलता था तो ये अपना ही मांस काटना शुरू कर देते थे, या फिर शायद उन बदनसीब लोगों को खाना शुरू कर देते थे जो गलती से इनके छलावे में फंस जाते थे। इनसे जुड़ी एक कहानी काफ़ी प्रचलित है, जिसके मुताबिक ये भयानक प्राणी इंसानों की आवाज़ की नकल कर सकते थे। वो लोगों को पहले आवाज़ देकर बुलाते थे और अगर कोई गलती से भी उनकी आवाज़ से धोखा खाकर उसके इलाके में चला जाता था तो ये टेक टेक उसे बेरहमी से मार देते थे। साल 1968 के दौरान वियतनाम युद्ध के समय टेक टेक से जुड़ी एक और ऐसी ही रहस्यमय घटना सामने आई थी, जब अमेरिकी सेना के 12 सोल्जर्स रात के घने जंगलों में पेट्रोलियम करते हुए अपने फायर बेस में वापस लौट रहे थे। वो अपने फायर बेस से ज़्यादा दूर नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट थे, क्योंकि उत्तरी वियतनाम के सैनिक कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। वो आगे बढ़ रहे थे, उनका बेस केवल 2 से 3 मील की दूरी पर था। तभी अचानक से उनके ऊपर फायरिंग होने लगी। सभी सावधान हो जाते हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं उनका कोई साथी इस हमले में घायल तो नहीं हुआ। अंधेरा अधिक होने की वजह से उन्हें अपना दुश्मन ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन बावजूद इसके अमेरिकी सैनिक रिटर्न में फायरिंग करते हैं। इस गोलाबारी के बीच में अमेरिकी सैनिकों में से एक को अचानक अपने पास की झाड़ियों में से किसी की आहट महसूस होती है। उसे लगता है कि ज़रूर उनका कोई दुश्मन होगा, इसलिए वो फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है।
लेकिन तभी झाड़ियों में से एक बड़ी विशालकाय आकृति बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अमेरिकी सोल्जर शॉक हो जाते हैं। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो क्रिएचर तेज स्पीड से जंगल की दूसरी ओर भाग जाता है। वो क्रिएचर दिखने में बिल्कुल एक दानव की तरह था। वो करीब करीब 7 फुट लंबा था। उसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। दूसरी ओर से वियतनामी सैनिकों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और फायरिंग कुछ देर के लिए बंद हो जाती है। तभी अचानक से उनमें से एक वियतनामी सैनिक उस क्रिएचर पर फायरिंग करता है, लेकिन इस बार वो क्रिएचर भागता नहीं है, बल्कि पहले वो उसे ध्यान से देखता है, फिर तेज आवाज़ में दहाड़ कर उन्हें अपनी ताकत दिखाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर फायरिंग का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वियतनामी सैनिक घबरा जाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। अमेरिकी सैनिकों को भी मौका मिल जाता है और वो अपने बेस की तरफ भाग निकलते हैं। अगले दिन सुबह अमेरिकी सैनिक इस घटना की सूचना अपने कमांडिंग ऑफिसर को देते हैं और उस जगह की जांच करने की परमिशन लेते हैं। परमिशन मिलने के बाद अमेरिकी सैनिक रात वाली जगह पर जाते हैं, जहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह ज़मीन पर चारों तरफ वियतनामी सैनिकों की बॉडी पड़ी हुई थी। उनकी बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने नाखूनों से उनके शरीर को चीर दिया है। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि उन बॉडीज़ पर गोली लगने के एक भी निशान नहीं थे। उन बॉडीज़ के फेस पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। दोस्तों, अमेरिकी सैनिकों को अब सब कुछ समझ आने लगा था कि हो ना हो ज़रूर इन्हें उस क्रिएचर ने ही मारा है। अमेरिकी सैनिक अभी भी शॉक में थे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये क्रिएचर कोई नया जीव नहीं था। जब अमेरिकी सैनिक स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ये जीव सदियों पुराना है। ये उसे पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। वो इस खौफनाक क्रिएचर को बटूट, उजीत और नुगाई रंग के नाम से जानते हैं। वियतनाम और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरे घने जंगल इन खौफनाक क्रिएचर्स के रहने का ठिकाना रहा है, वही स्थान जो अब युद्ध के मैदानों में बदल गया है। हालांकि इस घटना के बाद उन क्रिएचर्स को पकड़ने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने कई प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामयाबी हाथ लगी। ये क्रिएचर कभी भी उनके हाथ नहीं आ सका। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भी इस क्रिएचर का सामना इंसानों से होता था तो वे उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर देते थे। उनकी इस हरकत को देखकर लोगों ने उन्हें एक नया नाम भी दिया था और वो था रॉक एप्स। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रॉक एप्स बिगफुट यानी कि यति से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वो नहीं हैं, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के बिगफुट बिल्कुल शांत और शर्मीले स्वभाव के माने जाते हैं, जबकि वियतनाम में पाए जाने वाले रॉक एप्स काफ़ी ज़्यादा आक्रामक होते हैं। इसके अलावा रॉक एप्स 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के बिगफुट की तुलना में 1 से 2 फीट तक छोटे होते हैं। इसके अलावा बिगफुट के अपोजिट रॉक एप्स को ग्रुप में रहने के लिए जाना जाता है, जबकि बिगफुट को कभी कभार ही ग्रुप में देखा जाता है। हालांकि बिगफुट की तरह ही रॉक वानर रात में या शाम के समय में ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दोस्तों, वियतनाम में लड़ाई के दौरान दोनों पक्षों द्वारा रॉक एप्स को देखे जाने की बात सामने आई थी, लेकिन आज बहुत से लोग इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। उनका कहना है कि हो ना हो इन सैनिकों ने ज़रूर किसी बंदर की कोई नई प्रजाति को देखा होगा, या फिर हो सकता है कि उन लोगों ने वनमानुष को देखा हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, वियतनाम के जंगलों में सैनिकों ने रॉक एप्स को देखा था या फिर बंदर की किसी अन्य प्रजाति को? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।